Welcome back to all my dear students of India and Bihar also. Yesterday I have taught you second unit of simple present tense in narration, and today just I am going to tell you third unit of simple present tense in narration. Just you can see on the board. आज मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का थर्ड यूनिट बताने जा रहा हूं, जिससे अधिकतर क्वेश्चन इंटरमीडिएट में एसएससी, एमटीएस, यूडीसी, एलडीसी जो वर्तमान में अभी फॉर्म निकला है 10+2 CHSL, उसमें इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम आप लोग को बताते हैं कि यूनिट थर्ड क्या है। यूनिट थर्ड में लिखा है मैं नरेशन रिलेटेड विद सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़ा हुआ नरेशन। उसमें बताया हूं यूनिट थर्ड में अगर किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो उस वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। मैं आप लोग को इससे पहले बताया था जिसमें कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में था, लेकिन आज मैं आप लोग को यूनिट थर्ड में बताने जा रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा तब क्या होगा। तो बताया था उस वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज को आस्क या आस्क्स में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच रहने वाला जो टू होता है उसको इंड कर दिया जाता है, यानी कि उसे समाप्त कर दिया जाता है। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। उसका रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा नो चेंज, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। उसका लिखा सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बोले, कर्ता। नए सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सन रूल, मैं जो आप लोग का सन रूल पीछे बताया है उसके अनुसार, मतलब सब्जेक्ट मतलब कर्ता का परिवर्तन सन रूल के अनुसार कर दिया जाता है। उसके बाद है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आप लोग जानते हैं कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहने वाला है ना। रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में बदल देंगे, पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। यानी कि अगर वाक्यों में नॉट लगा हुआ रहेगा तो निश्चित रूप से वह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस से बदलेगा। अगर वाक्यों में नॉट न लगा हुआ रहेगा तो किस सेंटेंस में बदलेगा, पॉजिटिव सेंटेंस में बदलेगा। ओके। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाने के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाने के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि क्या है। देखिए एग्जांपल है डीएन का मतलब डायरेक्ट नरेशन। डीएन का मतलब डायरेक्ट नरेशन। सुमन says to me, Suman says to me, do you not know me? Do you not know me? अब देखिए मैं बताया हूं डायरेक्ट नरेशन में सुमन says to me, क्या लिखा है बोले, सुमन says to me, do you know me? सुमन says to me, do you know me, है ना। do you not know me, do you not know me। हम बताया है अगर किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में
तथा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना तो उस वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जब हम लोग बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे वो है सुमन। सेज को किसमें बदलेंगे? सेज से या सेज को किसमें बदलना है? आस्क। सेज को किसमें? आस्क। सेज को किसमें बदलेंगे? आस्क में बदल देंगे। आप उसके बाद याद रखेंगे से रहेगा तो आस्क में और सेज रहेगा तो आस्क में बदलेंगे। उसके बाद आ गया टू। टू को क्या करेंगे बोले? इन मतलब समाप्त कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मी। आ गया इन्वर्टेड कोमा। हम बताएं इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर बोले? इफ। उसके बाद आ जाइए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। हम बताएं कि रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किसमें बदला? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। उसका बताया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बताया अकॉर्डिंग टू सन मतलब कर्ता का परिवर्तन संरूप के अनुसार कर दिया जाता है। ठीक करता है। उसका बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो देखिए नोट रहने पर नेगेटिव में तो नोट है तो किस सेंटेंस में जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में। किस में जाएगा वो? नेगेटिव सेंटेंस में। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में अब हम लोग कर्ता का परिवर्तन करेंगे। यू कौन पर्सन बोले? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? मी। तो मी का यहाँ पर बनेगा क्या? आई। मी का क्या बनेगा? आई। उसके बाद जाके मान लिया तो आई डू यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का अनुसार ऑब्जेक्ट बनेगा मी का बनेगा आई डू नॉट नो मी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। मी फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट को देंगे इधर। सब्जेक्ट हो गया सुमन। सुमन के लिए प्रोनाउन आएगा ही। ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा ही पासवर्ड से चिन्ह हटाने के लिए फुल स्टॉप। पासवर्ड चिन्ह हटाने के लिए फुल स्टॉप। तो समझिए सुमन आस्क्ड मी इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का मी का बनेगा आज। एक बार और देख लीजिए सुमन का सुमन, सेज को आस्क, टू हट जाएगा मी। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ या वेदर दोनों में से कोई भी दे सकता है। या इफ दे दिए या वेदर दिए। तो इफ उसका यू कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है बोले? ऑब्जेक्ट का मी का बना आई डू नॉट नो मी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है यहाँ पर सुमन। सुमन के लिए प्रोनाउन आएगा ही का ऑब्जेक्ट होगा ही। आप पासवर्ड से चिन्ह को हटाने के लिए फुल स्टॉप। कोई दिक्कत? आगे समझ में? चलिए इसको मिटाओ क्या? इसको मिटाओ। देखिए अगला देखिए अगला एक और एग्जांपल देखिए। डियर कारिया सेज टू रानी। कारिया सेज टू रानी। समझ गए? डू यू लव मी? डू यू लव मी? कारिया कहता है किससे? रानी से कि तुम हमरा से प्यार करे छी। तो मतलब डू यू लव मी क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? समझ गया? अब देखिए इसको क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे हम लोग वाले कारिया। तो कारिया के देख लीजिए कारिया की सब कर लो। कारिया सेज को किसमें बोल रहे हैं? आस्क। तो यहाँ पर क्या देंगे? आस्क। टू हट जाएगा। उसके बाद क्या देना है? रानी। क्लियर? इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ। ठीक है। अब देखिए यहाँ यू कौन पर्सन बोल रहे हैं? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट का अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? रानी। रानी के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? यहाँ पर देखिए सी लव्स मी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? कारिया। कारिया का प्रोनाउन आएगा ही का क्या होगा? हिम। आप पासवर्ड से चिन्ह हटाने के लिए
फुल स्टॉप। क्या है क्वेश्चन वो? डू। आप बताएं कि डू कहाँ चल गए, ठीक है? तो डू वहां चल गया बोले, हम बताएं कि रिपोर्ट एंड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस से बदल देंगे। नॉट रहेगा तो नेगेटिव में, और नॉट नहीं रहेगा तो पॉजिटिव में। तो क्या इसमें नॉट है? तो नॉट नहीं है तो किसमें जाएगा? पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में जो ई जाएगा बोले, तब पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डू डज नहीं होता, सब V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यार, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और याद रखिए ही सी इट वन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या जोड़ दिया जाता है ना? क्योंकि मैं बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? याद रखिए, समझ में आ गया ना पूरे नरेशन? और याद रखिए नरेशन बनाने के लिए क्या एक बार देखिए, हम आपको बता दें करिया, करिया सेज टू रानी डू यू लव मी, है ना? तो करिया के बोले हो गया करिया। आगे रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेज को किसमें कर देंगे? आस। रिपोर्टिंग वर्ब सेज और ऑब्जेक्ट के बीच नंबर 2 को समाप्त कर देंगे, तो कर दिया रानी। इन्वर्टेड कोमा, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ, यहाँ पे क्या दिखे? इफ। और उसके बाद आगे जाके यू कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है बोले? रानी। रानी के लिए प्रोनाउन क्या है? सी। सिया। उसके बाद के लव, तो लव्स हो गया यू। मी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है बोले? करिया। करिया के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। तो ही का क्या बन जाएगा? ही का क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है ना? फर्स्ट पांच से चीज को हटाने के लिए फुल स्टॉप। याद रखें, इस चीज को पहले गौर से पढ़ लीजिएगा बनाने समय में, और उसके बाद यहाँ पर किसको क्या चेंज कर देना, ये सारा मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अगर इस प्रकार के पूरे पढ़ते हैं तो दुनिया की कोई भी नरेशन हो, कहीं का नरेशन, कितना भी टफ नरेशन क्यों न पूछा जाए, नरेशन जिसको हम लोग स्पीच ही बोलता है, वो चुटकी में आप बना दीजिएगा। ये बात है। और ये नरेशन बनाने के लिए आप लोगों को सन रूल और NOP रूल हमेशा माइंड में रखना होगा, ठीक है? और कोई भी चीज मेरे अनुसार पढ़ाई तो भारी है ही नहीं, समझिए। पढ़ाई तो एकदम इजी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को क्या करना पड़ेगा? मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के बाद आप लोग कोई भी चैप्टर को आसान तरीकों से आप लोग समझ सकते हैं। याद रखिए, एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कोई भी विद्यार्थी अगर कामयाब होता, सक्सेस होता, तो उस सक्सेस के पीछे में उस विद्यार्थी का ही हाथ होता है। याद रखेंगे, कभी अगर कोई भी टीचर को पढ़ाने से अगर कोई टॉप अगर करता, तो बैच में बैठे हुए 50 विद्यार्थी, तो 50 के 50 विद्यार्थी क्या होता है? टॉप होता है। लेकिन क्या 50 के 50 विद्यार्थी टॉप होता है? 50 के 50 विद्यार्थी टॉप नहीं होता, 2 3 4 ऐसे टॉप होता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शिक्षक जो होते हैं, जो पढ़ाते हैं आप लोग को, कि सभी विद्यार्थी को इक्वल पढ़ाते हैं, बराबर पढ़ाते हैं, समान पढ़ाते हैं। लेकिन टॉप कैसे कर जाते हैं? तो टॉप उस प्रकार के करते हैं कि विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ स्पेशल करता है, कुछ स्पेशल तरीका से पढ़ाई करता है, और उसी स्पेशल तरीका से आप लोग को भी पढ़ाई करना होगा। याद रखेंगे, जब तक खाली टीचरें अगर मेहनत करेगा तो कामयाब नहीं होगा, अगर विद्यार्थी सिर्फ मेहनत करेगा वो भी कामयाब नहीं होगा। याद रखें, एक मैं आप लोग का एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखता है, कभी कभी देखता है बॉल जो होता है, तो बॉल में देखता होगा चलाने 2 तार होता है, 2 तार होता है ना, एगो ललका एगो करिकवा, एगो ललका तार एगो करिकवा तार। मान लो अगर उसमें से अगर एगो करिकवा तार को काट देगा तो बॉल बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। ललका तार को अगर काट दो तो बॉल बढ़ेगा क्या? बॉल नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद आके उसमें जो तार जो होता है, तो कौन तार होता है? एक होता है मेन तार, जो पोल पर से बोर्ड से रहता है, मेन तार सप्लायर, मेन सप्लायर। और दूसरा जो तार उसमें जो होता है सो होता है अर्थिंग। दूसरा क्या होता है? अर्थिंग होता है। जब दोनों मिलता है तो उसके बाद जाके क्या होता है? बॉल बढ़ता है ना। अब मेन सप्लाई का अगर मान लीजिए अर्थिंग वाला तार को अगर काट दीजिएगा तो बॉल बढ़ेगा नहीं। अगर अर्थिंग दे दीजिए टाइट में, अगर सप्लायर मेन सप्लायर अगर तार काट दिए तो बॉल बढ़ेगा? बॉल नहीं बढ़ेगा। इसका बॉल नहीं ना बढ़ेगा। इसका मतलब है कि याद रखें, विद्यार्थी टीचर जो होते हैं छात्र जीवन में, टीचर जो होता है मेन सप्लायर और विद्यार्थी होता है अर्थिंग। विद्यार्थी होता है अर्थिंग। जिस प्रकार से बॉल मारने के लिए अर्थिंग जितना मजबूत होता है
उतना ही वोल्टेज ज्यादा रहता है, उतना ही वोल्टेज ज्यादा रोशनी देता है। ठीक उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार के टीचर पढ़ाते हैं। जितना बच्चे मेहनत करेंगे, ठीक उसी प्रकार से उसका जीवन क्या होगा, ब्राइट होगा, ब्राइटनेस होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से आप सभी लोग इसका मेहनत करिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे समझ में